वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे घर पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर दिया था, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो अब सेकेंड पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। टीएस ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? आपकी 4 वॉल्व्स इन्वॉल्व होती हैं, 4 टाइप की लेयर्स होती हैं इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में इन अ टीएस ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर टाइप होता है। जनरली जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो सराउंडेड होता है आपके 4 वॉल लेयर से। 4 टाइप की लेयर होती है, ठीक है। कौन सी 4 टाइप की लेयर होती है? फर्स्ट इज योर epidermis, second is your endothelium, third is your middle layer and fourth is your tapetum। तो ये 4 वॉल है जो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती है, जनरली सराउंडेड होती है 4 वॉल से। दैट इज योर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या है, देखते हैं लाइन बाय लाइन। ये डायग्राम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर का है। सो जो ऊपर की जो ये वाली लेयर है फ्रेंड्स, ये है आपका एपिडर्मिस। ये उसके बगल वाली जो लेयर है अंदर वाली, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोडर्मिस। एंड जो मिडिल ये वाली है वो है आपकी मिडिल लेयर, और ये वाला जो पार्ट है वो है आपको स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका है स्पोरोजेनस टिश्यू, एंड जो ये बाहर वाला पार्ट है दैट इज योर टैपेटम। लेट्स सी इसके फंक्शंस देख लेते हैं पहले। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर एंड टैपेटम। फंक्शंस देखते हैं। द आउटर 3 लेयर, ये जो आउटर की 3 लेयर है मतलब एपिडर्मिस, आपकी एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर, ये जो आउटर की आपकी 3 लेयर है, वेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये क्या करती हैं? ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये जो 3 लेयर है, कौन सी 3 लेयर? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडिल लेयर, ये आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। और भी इसका एक फंक्शन है, एंड हेल्प इन डायहेंसिस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। एंड प्रोटेक्शन तो काम करती है ये तीनों लेयर आउटर की, बट ये रिलीज करती है आपका पॉलन। एंथर टू रिलीज, एंथर से इनका पॉलन रिलीज होता है, एंथर से इनका पॉलन रिलीज होता है, और ये तीनों लेयर परफॉर्म करते हैं प्रोटेक्शन का काम एंड एंथर से पॉलन रिलीज करते हैं। तो ये तो हुआ आपकी ये तीनों लेयर्स का फंक्शन। टैपेटम का फंक्शन क्या होता है? टैपेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। टैपेटम क्या होता है? आपकी इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है, ये सबसे अंदर की जो वॉल लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है, दैट इज योर टैपेटम। क्या करती है, क्या काम है इसका? नरिश करती है, नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन सेल्स है टैपेटम में, उनको नरिश करती है। पोजेसेस, अब क्या है टैपेटम में? डेंस साइटोप्लाज्म है एंड हैव मोर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ज्यादा आपका डेंस साइटोप्लाज्म है। सो इनर मोस्ट वॉल है टैपेटम, आपकी सबसे अंदर की वॉल है जो नरिश करती है, नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप हुए हैं उसको नरिश करती हैं। सेल्स ऑफ टैपेटम पोजेसेस, अब जो सेल है टैपेटम की, वो उनके पास क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड हैव मोर देन न्यूक्लियस, ज्यादा होते हैं न्यूक्लियस से। तो ये हुआ आपका टैपेटम का फंक्शन। सो अब ये वाली जो लेयर थी दैट इज योर टैपेटम। ये कौन सी थी? टैपेटम थी आपकी। और ये वाली जो अंदर वाली लेयर है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ये कॉम्पैक्टिवली पैक्ड, एकदम स्टिकी पैक्ड है, कॉम्पैक्टिवली अरेंज्ड होती है होमोजेनियस सेल्स में, ऑक्यूपाई करती है सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में आपका स्पोरोजेनस टिश्यूज रहते हैं। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में ये आपका स्पोरोजेनस टिश्यू हो गया, ये स्पोरोजेनस टिश्यू, ये स्पोरोजेनस टिश्यू एंड दिस इज अ स्पोरोजेनस टिश्यू, एंड ये है आपका, वो है आपका टैपेटम। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
तो देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस होता है, वहां से फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर्स की। किसके थ्रू होती है? फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स के थ्रू। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का फ्रॉम पीएमसी। पीएमसी मींस पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आइए देखते हैं। जैसे कि आपका एंथर डेवलप होगा, फिर जो सेल्स होंगी स्पोरोजेनेसिस की, वो आपका मियोसिस अंडरगो करेंगी टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रेट। माइक्रोस्पोर टेट्रेट बनाने के लिए क्या होता है, पहले एंथर की जो वो वॉल होती है वो डेवलप होगी, उसके बाद जो सेल्स होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स होते हैं अंडरगो करेंगे मियोसिस डिवीजन, देन तब आपका माइक्रोस्पोर टेट्रेट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक एक सेल जो होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, वो पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल पॉलन होता है, वो एक पॉलन होता है और एक एमएमसी होता है, मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है। तो जो एक एक सेल्स होती है स्पोरोजेनेसिस टिश्यू की, वो एक पोटेंशियल पॉलन होता है या तो फिर आपका एमएमसी होता है, दैट इज जो माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेक्स्ट पॉइंट, जो माइक्रोस्पोर होता है एज दे आर फॉर्म, जैसे ही आपका माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर टेट्रेट बना, एज दे फॉर्म अरेंज हो जाते हैं क्लस्टर्स ऑफ 4 सेल्स में। जैसे ही आपका माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो गई, वो बन गया, तुरंत से वो 4 सेल्स में अरेंज हो जाएंगे। एज द एंटर मैच्योर, फिर इसके बाद यहाँ पे एंटर डेवलप हो रहा है, तो अब यहाँ पे जैसे ही एंटर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट करेगा माइक्रोस्पोर को, जैसे माइक्रोस्पोर बन गया था ना, तब जाकर के क्लस्टर्स बने 4 सेल्स के माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स में। अब क्या होगा, जैसे ही एंटर मैच्योर हुआ, डिहाइड्रेट करेगा माइक्रोस्पोर्स में, फिर डिसोशिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा एक दूसरे से फ्रॉम ईच अदर, और फिर वो वहां पे जा करके डेवलप हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स में। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। कोई भी क्यूरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।